हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ्स पे बड़ी स्कूल में स्वागत है। आज जो हम बताने वाले हैं वो होगा एक्सरसाइज 7.8। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को करा दिया गया था और यही 7.8 जो कि फ़िलहाल न्यू बुक में इस चैप्टर को बुक से बाहर कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। लेकिन इस पुराने वाले बुक में जो है ये अभी भी है। तो योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करें। एक निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हम आपको इस चैप्टर का डिटेल सॉल्यूशन देंगे जिससे कि आप लोगों को कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और आप जो है सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। पहले इसका कुछ तथ्य जो कि अगर इसको हमको डायरेक्ट करना चाहे तो ये डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन इसमें बोला है कि योग की सीमा, मतलब कि योग में भी होना चाहिए सीमा जो कि लिमिट है, उसके रूप में व्यक्त करना है निश्चित समाकलन को। तो आप ध्यानपूर्वक पहले समझने का प्रयास करेंगे कि इसका किस तरीके से किया जाएगा। अब जैसे एक रूल के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो रूल एक ये भी होता है, रूल एक ये भी होता है कि इसमें जो जैसे कुछ मान जो निकल के आता है। अब अगर लिमिट में देखें, मान लिया जाए रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें निश्चित समाकलन करना हो, कौन सा समाकलन, अभी जस्ट जो आप लोग पढ़ने वाले हैं यह है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट क्लियर आवाज़ भी जा रहा होगा और स्पष्ट दिख भी रहा होगा। तो इसमें जो जैसे कि अगर कहा जाए कि लोअर लिमिट ए हो और अपर लिमिट बी हो, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो हम इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एफ एक्स का मान लिया जाए इंटीग्रेशन एफ एक्स है, इससे अब ये लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, तो अब यहाँ पे जो फिर ये अपर लिमिट बी माइनस ए कर देते, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है योग की सीमा विधि, तो हम इसे निश्चित समाकलन का रूल सेकेंड मानते हैं। रूल सेकेंड मानते हैं जैसे अगर ए से बी हो जाए, एफ एक्स डी एक्स हो जाए, तो लिमिट में होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, इसी तरीके से एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, एन माइनस 1 इंटू एच, यही होता है। इसमें लिमिट के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होता है, लिमिट के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप 11th पढ़े होंगे तो आपका इस फार्मूला का यूज जो आपको 11th में लिमिट जो आपका चैप्टर है 13 यूनिट में बताया गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं बताया गया तो आप लोग कम से कम इतना तो समझ जाते होंगे कि एक पैटर्न पे लिमिट को आगे बढ़ाया गया है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा समझने का प्रयास आगे भी करेंगे। जैसे इसमें जो है, इसमें एक ए है एक बी है। अगर इसी में हम पूछेंगे एन एच की वैल्यू आएगा, जिसको कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों को कभी भी आप भी एक बात जानते होंगे सभी स्टूडेंट कि जब किसी भी वैल्यू को घटाना होता है तो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें कुछ फार्मूला आप लोग अगर पहले पढ़े होंगे तो पढ़े ही होंगे, नहीं तो हम बता भी दे रहे हैं। जैसे लगातार प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला क्या हो रहा था, एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर कहा जाए लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1।
अब बटा 6। अब इसी क्रम में अगर आगे बोला जाए तो n³ का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें ये लगातार प्राकृतिक संख्या का बता है, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार डायरेक्ट n का। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें n-1। तो n-1 वाले में कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ चिन्ह को चेंज कर देना, n इंटू n-1/2। इसके बाद n-1 का स्क्वायर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू n-1 2n-1 बटा 6। इसके बाद जो है अगर n-1 का होल क्यूब पूछा जाए तो n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर। इस पे ध्यान रखने का काम करेंगे। आपको इस फार्मूला का यूज अधिकांश होगा जिसमें कि n-1 और n-1 के स्क्वायर का फार्मूला आपको बार बार यूज होगा। इसके बाद जो इसमें आगे पढ़ने में अगर आप पढ़े होंगे लिमिट में ही एक और मान होता है, लिमिट h टेंस टू 0 e पे पावर h -1/h। इसका वैल्यू लिमिट में क्या हो जाता है 1। ये भी एक वैल्यू को ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे इसका भी यूज होने वाला है। तो आप ये नहीं बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको डिटेल में अगर जानना है तो आपको 11 का बुक देखना पड़ेगा। आप 11 में जाकर थोड़ा देख सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगा। और तो और एक ये भी फार्मूला के रूप में आपको ध्यान रखना है कि जो एक गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला है AR प्लस AR स्क्वायर, इसी तरह से AR पे पावर n इसका फार्मूला हो जाएगा A इंटू 1 माइनस R पे पावर n बटा 1 माइनस R। ये भी एक फार्मूला है, इसका भी यूज होगा अपने सवाल में। तो यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे जो कि इस चैप्टर का ये बेसिक पॉइंट था, ये एक बेसिक पॉइंट था। और अगर आप यहाँ पे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए आसान दिखेगा। बस आपको ये सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ नहीं, बस एक परिवर्तन, एक बदलाव है जिसको कि हम अपने बदलते हुए रूप में इसको देख सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ रहे हैं, आप ध्यान बनाए रखें। नहीं कहता सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए कि आप ध्यान से देखते रहेंगे ताकि आप लोगों का सावधानी ना हटे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ABXDX। अब यहाँ पे जो है इसको तुलना करते हुए पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A से B FXDX से तुलना करने पर, अगर हम तुलना करना चाह रहे हैं तुलना से क्या पता कर सकते AB, तो A का वैल्यू तो जान ही रहे हैं A ही है, B का वैल्यू आपको पता चल ही रहा है B ही है, FX का वैल्यू X ही है, बस NH का वैल्यू है B माइनस A। NH का वैल्यू क्या हो गया B माइनस A। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ भी परेशानी नहीं। तो यहाँ A है तो यहाँ A है, यहाँ B है तो यहाँ B है, यहाँ FX है तो यहाँ X है। और NH का वैल्यू तो हम बताएं ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले FA का वैल्यू निकाला जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला में आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ फार्मूला FA प्लस FA प्लस H प्लस FA प्लस 2H। नहीं तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब जैसे हम निकालना चाह रहे हैं FA का ऐसा संयोग देखा जाए A का वैल्यू भी A ही है, तो यहाँ पे A का A ही रहेगा। तो अब बताया जाए यहाँ FX, यहाँ पे X था तो X हुआ, यहाँ पे A है तो FA का वैल्यू A होगा। इसी तरह से पूछेंगे A प्लस H,
तो यहाँ ए था तो ए हुआ, यहाँ ए प्लस एच है तो ए प्लस एच हो जाएगा। अगला कंडीशन है एफ ए प्लस टू एच, तो यहाँ हो जाएगा एफ ए प्लस टू एच। इसी तरीके से आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, इसमें लास्ट है एन माइनस वन इंटू एच, इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब यहाँ पे फार्मूला को लिखा जाए, चूँकि ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एच प्लस इसी तरह ये आगे चलते जाएगा, और लास्ट क्या है एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो यहाँ पे लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। एफ ए का वैल्यू क्या है ए, प्लस एफ ए प्लस एच का वैल्यू क्या है तो ए प्लस एच। इसके बाद है ए प्लस टू एच। इसी तरह से चलते हुए आगे क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें, सबके आगे में ए कहाँ तक चल रहा है, ये एन टाइम तक चल रहा है, ये जो है ये एन टाइम तक चल रहा है। तो इसीलिए कि ध्यान देंगे इस बात पे थोड़ा सा। और यहाँ जो है सब ए, तो ये कितने टाइम है एन टाइम, तो इसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। यहाँ पे ए प्लस ए कहाँ तक तो एन तक, कहाँ तक चलेगा तो एन तक। और इधर क्या शेष रह गया एच प्लस टू एच। इसी तरह से करते हुए एन माइनस वन इंटू एच तक। तो अब इसमें ए कितने टाइम तक है एन टाइम तक, क्या इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो आप ध्यान देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो में एच ए कहाँ तक एन टाइम तक तो ए एन प्लस, इससे एच को कॉमन कर लेते हैं वन प्लस टू प्लस डॉट एन माइनस वन तक। अब इसका फार्मूला तो अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए हैं, तो अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ए एन प्लस एच। तो एन माइनस वन का फार्मूला भी जस्ट हम आपको क्या बताए यहाँ पे लगातार संख्याओं में। तो आप लोग ध्यानपूर्वक, यहाँ पे जो है आप लोगों को बताया गया था एन माइनस वन का क्या हो रहा था एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। यही फार्मूला यहाँ पे देखा जाए तो यही फार्मूला सेट होगा। तो वन प्लस टू प्लस लास्ट क्या एन माइनस वन तक, तो एन माइनस वन तक वाले में फार्मूला यूज कर लेना है एन इंटू एन माइनस वन बट टू। अब यहाँ जो एच है इस एच से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए एन एच प्लस यहाँ पे होगा एच स्क्वायर एन इंटू एन माइनस वन बट टू। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए एन एच प्लस यहाँ एच स्क्वायर है तो एक एच को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एन एच माइनस एच बट टू, एन एच इंटू एन एच माइनस टू। तो अब यहाँ पे लिमिट का मान रखा जाए तो एन एच का मान क्या निकाला गया था यहाँ पे एन एच का वैल्यू क्या है बी माइनस ए, और एच का तो वैल्यू यहाँ टेंस टू जीरो है ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू बी माइनस ए प्लस यहाँ पे एन एच का वैल्यू बी माइनस ए, यहाँ भी एन एच का वैल्यू बी माइनस ए माइनस यहाँ पे जीरो बट टू, बस ये माइनस में जीरो है तो यहाँ पे होगा ए बी अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए बट टू।
बटे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2 मल्टीप्लाई। इसको अगर एलसीएम लेके क्या जाए तो यहाँ पे होगा एलसीएम में 2, तो यहाँ पे हो गया 2ab माइनस 2a स्क्वायर, अब प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर किया होगा तो यहाँ पे होगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस में 2ab प्लस में 2ab कैंसिल, b स्क्वायर तो है ये है, माइनस में 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर तो क्या बचेगा माइनस में a स्क्वायर बटे 2। यही हो गया आप लोगों का रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी परेशानी आप लोगों को दिखता है तो आप लोग ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे और हम उस परेशानी को ज़रूर द इंड कर देंगे। अब इसी में क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 2 नंबर 0, 5 x प्लस 1 dx। अब इसमें भी जो पहले तुलना करना है चूँकि 0 से 5 यहाँ तो a और b से चलना है, a और b इसको मान के चलो b, a और b एफ एक्स डी एक्स से तुलना करने पर, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 0, b का वैल्यू क्या है 5, एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1, एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 और एन एच का वैल्यू b माइनस ए, तो b माइनस ए, तो यहाँ पे 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। अब फिर उसी तरह से यहाँ पे पहले मान रखते हुए निकालना है। जैसे यहाँ पे एफ ए, तो ए का वैल्यू क्या है 0, तो रखेंगे एफ 0, तो यहाँ 0 जैसे रखेंगे 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो 1। फिर है एफ ए प्लस एच, ए का मान 0, तो यहाँ 0 प्लस एच। आप एच में 0 जोड़े या नहीं जोड़े, क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा एच प्लस 1, एफ ए प्लस 2h, इसको लिख सकते हैं एफ 0 प्लस 2h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली बचेगा 2h, तो यहाँ पे 2h प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 नहीं तो 2h प्लस 1। इसी तरह से करते हुए आगे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे होगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ पे एफ ए 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, एन माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ पे जो है 0 को अगर जोड़ेंगे तो ये तो हट जाएगा एन माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, एच प्लस 1। फिर इसे भी उसी तरह से फार्मूला पे पुट करना है, फार्मूला पे पुट करके बनाना है, तो आप लोग ध्यान देते रहेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, एन माइनस 1 इंटू एच। तो यहाँ पे मान रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच, एफ ए का वैल्यू जस्ट अभी आप तुरंत पढ़े हैं, एफ ए का वैल्यू 1, एफ ए प्लस एच का वैल्यू h प्लस 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे h प्लस 1 और यहाँ पे 2h प्लस 1। इसी तरीके से चलते हुए n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1,
तो सब में 1 1 1 ये कितने टाइम तक है, n टाइम तक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 + 1 + 1 ये कहाँ तक, तो n तक। और इधर जो शेष रह गया वो क्या रह गया, प्लस h + 2h प्लस ये चलते हुए कहाँ तक, n-1 इंटू h तक। इसके बाद जो है लिमिट h टेंस टू 0, h एक कहाँ तक, an तक, an तक प्लस h 1 + 2 प्लस n-1 तो यहाँ पे ध्यान देंगे लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h, an प्लस h। अभी जस्ट इसका फार्मूला हम आपको बताए थे, n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2। अब h से मल्टीप्लाई किया जाए, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पे a नहीं ना होगा, 1 न था, तो सिर्फ n होता, तो n इंटू h, तो NH प्लस h से मल्टीप्लाई करेंगे h² n इंटू n-1/2, लिमिट h टेंस टू 0 NH प्लस NH और एक h से अंदर मल्टीप्लाई कर दो NH माइनस h/2, और NH का वैल्यू कितना है, तभी जस्ट आपको निकाल के दिया। NH का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5, क्या है, तो 5, लिमिट यहाँ से हट रहा है, तो 5 + 5 इंटू 5 माइनस 0/2, 5 + 5 25/2, LCM लेंगे 2, तो 5 दूना 10 प्लस 25 25 10 35/2, 35/2। ये जो निकल के आ गया यही है आप लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी सवाल बता रहे सब एक ही पैटर्न से बनेगा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपसे सब में सब क्वेश्चन बनेगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा, और सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान से देखते रहें। प्रयास में रखा जाता है कि आपको ऑल क्वेश्चन अच्छे से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब कितना है, तो 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 2 से 3 x² dx। इसमें भी उसी तरह से पहले तुलना किया जाएगा, चूँकि a से b f(x) dx से तुलना करने पर a = 2 b = 3, f(x) = x² NH = 3 माइनस 2 = 1, NH = 3 माइनस 2 = 1। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे a का वैल्यू 2, तो यहाँ पे f2, यहाँ x तो स्क्वायर, तो यहाँ 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, fa + h, तो f2 + h, और यहाँ पे 2 + h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे था x, तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर करते जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे होगा f + 2h, तो यहाँ f2 + 2h, जैसे करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 + 2h का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से लास्ट क्या होगा, तो f डायरेक्ट लिख देते हैं 2 + n-1 इंटू h, तो इसको लिखेंगे 2 + n-1 इंटू h का होल स्क्वायर। बस इसी तरीके से इसका वैल्यू को लिखना है और पुट करते चलना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन
अच्छे तरीके से कराया जाएगा। आगे जो है लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच, यहाँ पे एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच। अब जैसे एफ ए का वैल्यू क्या था, तो 2 का स्क्वायर। अगला है 2 प्लस एच का स्क्वायर, उसका अगला था 2 प्लस 2h का स्क्वायर। इसी तरीके से 2 प्लस n-1 इंटू एच का स्क्वायर। तो आप ध्यानपूर्वक इसमें देखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच तो यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 दूना 4h प्लस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, फिर 2ab तो 2 दूना 4 दूना 8h, अब प्लस 2h का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आगे इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 n-1 इंटू एच प्लस n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर। इसके आगे जो है लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच। अब यहाँ पे सब में 2 स्क्वायर सब में कॉमन है, 2 स्क्वायर चलते चलते कहाँ तक, तो ये n तक। फिर इसमें 4h 8h इसी तरह से कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4h 8h चलते चलते यहाँ पे 4 n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच, फिर प्लस, फिर इसके आगे चलते चलते अगला में क्या है, h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर, n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 का स्क्वायर कहाँ तक, तो n तक, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4n प्लस इसमें से 4h को कॉमन कर लिया जाए, तो 4h की जगह पे 1, 8h में 4 दूना 8, इसी तरह से करते हुए n-1। यहाँ पे जैसे फिर आगे बढ़ेंगे प्लस, फिर यहाँ पे h स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, तो h स्क्वायर को जैसे कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या शेष बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ बचा 2 का स्क्वायर। इसी तरह से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बचेगा n-1 का होल स्क्वायर, काहे कि h स्क्वायर तो कॉमन है, h स्क्वायर तो कॉमन हो गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच 4n प्लस 4h, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-1 बाई 2 प्लस h स्क्वायर। ये स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाय 6, क्या होता है 6। अब ये फार्मूला पे आ गया। अब इस फार्मूला का सॉल्यूशन किया जाए,
अब फार्मूला का जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4NH प्लस 4h² इंटू n n-1/2, और ये h से मल्टीप्लाई होगा तो h³ n इंटू n-1 2n-1/6। ठीक, फिर इसमें जो है आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 4NH प्लस ये 4 रहने दो, h एक h बाहर रहने दो और एक h से अंदर मल्टीप्लाई करो, NH-H/2। इसके बाद जो यहाँ पे हो गया प्लस h, एक h बाहर रहने दो, एक h इसमें मल्टीप्लाई करो, NH-H, और यहाँ पे हो गया 2NH-H/6। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से आप वैल्यू ही रख दो, लिमिट को हटा दो। 4NH का वैल्यू तो इसमें 1 था, इसमें NH का वैल्यू क्या था, तो इसमें NH का वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था इसमें NH का वैल्यू 1 था, NH का वैल्यू क्या है तो 1 है, तो इसमें NH का वैल्यू कितना है तो 1, तो 1 प्लस 4 गुना 1 1-0/2 प्लस 1 इंटू 1-0 2 गुना 1-0/6। तो यहाँ पे हो गया 4 4, एक में से 0 गया तो 1, तो 4 तो 4/2, 1 मल्टीप्लाई 2 का 2/6, 2 दूना 4, 4 2 6 प्लस 2 तिया 6, तो 1/3, एलसीएम लेंगे 3, तो 6 तिया 18 प्लस 1, आंसर में लिखेंगे 19/3। आंसर में हो गया ये 19/3। बस आप लोगों को लगा होगा, इसमें जैसे कुछ पार्ट हम इससे हटा भी सकते थे, लेकिन नहीं हटा इस वजह से आप लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ जाए, इसीलिए कि नहीं हटाए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको समझने में प्रयास करेंगे, और इसमें एक भी स्टेप को नहीं हटाया गया कि आप लोगों को कुछ भी समस्या फ़ायदा हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था 3। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तक है। फिलहाल माना जाए तो आपकी बुक चैप्टर जो 7.8 चैप्टर का कुछ भाग पूरा हुआ है। तो मेरा मानो तो थोड़ा सा ये ध्यान से समझा जाए, इसके आगे आप 3 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ये 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हम जो है तब इसके आगे का फिर वीडियो आप लोगों को बना के दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को कहीं भी थोड़ी सी भी अगर परेशानी होता है तो आप लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि आप लोग इस बात के बारे में एक बार जानकारी ले लेंगे कि ये कैसे बनेगा, हम आपको बता देंगे, तो आप पुनः बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके आगे का जो सवाल है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।